हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम में चैप्टर 3 शुरू किया था हमने और उसके की पॉइंट कंप्लीट हो चुके थे इससे पहले वाली क्लास के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो, ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है और आयु से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपको जो ये सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है पिता और पुत्री के अंदर, इस सिचुएशन से हमें लीनियर इक्वेशन क्रिएट करनी है और जब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी तब उनसे हमें ग्राफीय विधि से मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है। सर ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, इसमें ये नहीं बताया कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में, यानी कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, इनकी आयु को फाइंड नहीं करना। तो देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो हमें जो भी इसके अंदर व्यक्ति होते हैं उनकी आयु जो हम मानेंगे वो वर्तमान आयु मानेंगे। कौन सी आयु भाई? वर्तमान। माना कि जो पिता है आफताब, उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो जब वर्तमान की बात करेगा तो हम xy मानेंगे और अगर भूतकाल की बात करेगा जैसे 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में से 3 वर्ष माइनस कर देंगे। जैसे किसी व्यक्ति की प्रेजेंट में आयु 10 ईयर है, 10 वर्ष है, और आपसे कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो वर्तमान में से हम 5 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 वर्ष थी। अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान में आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें वर्तमान आयु मानने से इसकी पहले की आयु और बाद की आयु निकालना आसान हो जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना आफताब की आयु वर्तमान है जो x वर्ष है और इसकी पुत्री की कितनी है, y है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हमने दोनों की वर्तमान आयु को मान लिया है। अब जो इसके अंदर कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हम इक्वेशन तैयार करेंगे, यानी कि समीकरण बनाएंगे। देखो, पहली जो कंडीशन क्या है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो दोनों की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी भाई? आफताब की x - 7 हो जाएगी, वर्तमान में से 7 माइनस कर देंगे, और पुत्री की 7 वर्ष पहले y में से 7 माइनस कर देंगे तो y - 7। देखिए, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्रमशः, यानी कि आफताब की x - 7 और पुत्री की y - 7 वर्ष। ठीक, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु x - 7 और y - 7 वर्ष थी। अब इन दोनों के अंदर देखो कंडीशंस क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा था 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफताब की जो आयु है x - 7 और ये इसकी पुत्री है y - 7, ये इससे 7 गुना बड़ा है। इसका मतलब छोटी कौन है? पुत्री है। अगर इस छोटी पुत्री को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने पिता की आयु में क्या हो जाएगा?
अपने पिता की आयु के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए हमें इक्वल का साइन चाहिए। इक्वल जब भी आएगा यानी कि दोनों की आयु को हमें इक्वल करना है। तो 7 वर्ष पूर्व जो लड़की थी वो पिता से क्या थी, छोटी थी, कितनी, 7 गुना। तो इसको मैं छोटी को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये अपने पिता की आयु की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 49। अब 7y इधर लिया तो मैं x माइनस 7y और ये माइनस 49 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस 7 और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y प्लस 49 में से माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी एक इक्वेशन आई, ये इक्वेशन बीजगणितीय रूप में है, अलजेब्रिक फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। तो ये आपका बीजगणितीय रूप है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल भी आ रहे हैं और कांस्टेंट भी आ रहे हैं, यानी गणित के डिजिट भी आ रहे हैं, इसलिए इसको बीजगणितीय रूप कहते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन में ये दे रखा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद यानी कि इन फ्यूचर की बात कर रहा है। तो वर्तमान में आपका x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3, और पुत्री 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो ये कंडीशन से लिख देते हैं इनकी। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्रमशः x प्लस 3 और y प्लस 3 वर्ष होगी। ये इनकी 3 वर्ष बाद आयु होगी। अब इनमें क्या रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब पहले तो क्या था, 7 वर्ष पूर्व तो 7 गुना आयु का था, अब 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये जो y प्लस 3 है, अब ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू y प्लस 3। कि जो अभी भी इसमें जो आयु है पुत्री की कम है, कितनी है, 3 टाइम्स। तो इस कम को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपनी पिता की 3 वर्ष बाद की आयु के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस का 9, इस दोनों के रद्द यहाँ जाओ में, तो x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों इक्वेशन आपकी बीजगणितीय रूप में है। तो क्या लिखेंगे भाई, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड बीजगणितीय रूप में है। ये तो बीजगणितीय रूप आ गया इनका। अब कौन सा बच गया इनका, ग्राफीय रूप। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और वो ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो ग्राफीय रूप बन जाएगा। तो इनको आगे करते हैं भाई। देखिए हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक तो ये है, अब एक ये। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, यानी कि x और y की वैल्यू, इन दोनों समीकरण के सॉल्यूशंस, उनकी जरूरत होती है। तो x और y की वैल्यूज हम कुछ वैल्यूज इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको ग्राफ पेपर में शो करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट
क्या है फर्स्ट है, इससे एक टेबल तैयार करेंगे। समीकरण फर्स्ट से x और y के अंदर एक टेबल तैयार कर लेते हैं जिसमें x और y की दो वैल्यूज होंगी। अब कैसे निकालेंगे वो दो वैल्यूज, इसके अंदर देखो आप फर्स्ट में आपको एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है इस इक्वेशन में और एक बार y की वैल्यू 0। अगर आपने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दी, x इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखोगे फ्रॉम फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0, then we get 0 minus 7y plus 42 is equal to 0 minus 7y is equal to, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे minus 42 और y is equal to माइनस माइनस कैंसिल 42 अपॉन 7 और ये आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। अब फिर पुनः इसी इक्वेशन में अब y की वैल्यू 0 कर दो आप। नाउ फ्रॉम फर्स्ट put y is equal to 0, then देखो y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, y के स्थान पर 0 कर रहा हूं मैं तो x माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0 और यहां से अब x की वैल्यू निकल जाएगी तो 0, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस 42, जब y की वैल्यू क्या रखी हमने 0 रखी, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू हमारे पास माइनस 42 आ जाती है। अब ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, x और y की वैल्यू, एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा x और y की वैल्यू दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को हम ग्राफ पेपर पर शो कर देंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन जो इक्वेशन सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन से भी दो कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम सेकंड तो देखिए इससे भी, इसमें भी एक बार हम x की वैल्यू 0 करेंगे और एक बार y की वैल्यू 0। पुट x इज इक्वल टू 0, देन x 0 कर देंगे तो यहाँ पर 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 का ट्रांसपोज कर दिया और y इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसकी भी एक ऐसे टेबल बना देंगे। ये x और ये y, तो हमने इसमें x की जगह 0 रखा तो y कितना आया, माइनस 2। अब y की वैल्यू 0 कर दो। नाउ y इज इक्वल टू 0, देन नाउ पुट y इज इक्वल टू 0, देन देखो क्या आएगा, जब y की वैल्यू 0 करेंगे तो x माइनस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। यानी कि जब y की वैल्यू हम 0 करते हैं तो x कितना आएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो यहां से ये दो टेबल तैयार हो गई है, फर्स्ट और ये सेकंड, और इन दोनों टेबल को अब हम ग्राफ पेपर पर शो कर देंगे। देखो एक ग्राफ पेपर पर शो करना है इनको। ये एक्स एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्स, पॉजिटिव वाई एक्स, नेगेटिव एक्स एक्स और नेगेटिव वाई एक्स, और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है और जिसको कि हम ओरिजिन पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका हमें सूटेबल स्केल लेना है, यानी कि उचित स्केल क्या होगा इन सभी कोऑर्डिनेट को इस पे शो करने के लिए।
तो यहाँ पे इसका स्केयर लिख देंगे भाई। तो स्केयर एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों पे लिखेंगे। देखिए पैमाना क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर एक्स एक्स के ऊपर जो वैल्यूज है 0 -42 और इधर 0 और 6, तो यहाँ पे ये एक डिजिट है जो -42 ये बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये -42 है, ये 6 के टेबल में आ रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, 36 और 42। तो हम 6 का अगर डिफरेंस ले लेते हैं, 6 का अंतर, तो ये -42 आपका 7 बॉक्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कितने बॉक्स में? 7 बॉक्स में। तो एक बॉक्स की जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 यूनिट। ये हमने एक्स अक्ष के ऊपर लिया। क्लियर है? इसको इसके बजाय इधर लिख सकते हैं हम, ये है एक्स अक्ष के ऊपर। अब इसी प्रकार से वाई एक्स के ऊपर देखिए, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वाई में वैल्यूज है यहाँ 6 0 और -2, सभी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट देंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब इनको शो करेंगे, आप इस पे दिखा देंगे। तो देखिए ये जो पॉजिटिव एक्स एक्स है, पॉजिटिव वैल्यू है आपकी 6 तक, कितनी है 6 तक है, और नेगेटिव कितनी है -42 है। तो ये 0 और इधर आ जाएगा आपका 6, इधर 12, इधर आपका 87 और इधर माइनस में -6, -12, -18, -24, -30, इसको और आगे कर देंगे इधर, तो यह जाएगा -36 और इधर -42। ठीक है भाई। अब देखो आगे y की वैल्यू, y है आपका 0 6 -2 और 0, यानी कि y आपका 6 यूनिट तक जाएगा और नेगेटिव y में -2 तक। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, माइनस में ये हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरह से आगे चलें। तो ये हमने सभी वैल्यूज इसके अंदर शो की हैं। अब एक एक करके हमें इस टेबल को और इस टेबल के सभी कोऑर्डिनेट को इसके अंदर नोट कर देते हैं। तो देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 6 -42, 0 और इसके भी ये कोऑर्डिनेट है। तो इन सभी को इस ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। तो पहले इसे देखिए आप, x0 y6, x0 है और y6 है यहाँ पर, तो x0 यही रहेगा, y6 यानी कि y डायरेक्शन में हम 6 यूनिट जाएंगे आगे, तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा 0 और 6, इसका नाम हम रख सकते हैं a पॉइंट। दूसरा देखिए आप, x -42 है और y 0 है, x -42 और y 0 यहाँ पे आएगा ये, तो ये पॉइंट है आपका B और इसका नाम रख देता हूँ मैं -42, 0, ये B पॉइंट, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करने से जो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आई है वो कौन सी इक्वेशन से आई थी? फर्स्ट इक्वेशन से आई थी हमारी, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? x - 7y + 42 = 0। तो ये हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ हो गई। अब सेकंड वाले टेबल को देखिए, इससे करेंगे तो इसमें x0 y -2, x0 y -2 यहाँ पे आ गया, इसका नाम रख देंगे हम c 0 - 2। सेकंड पॉइंट है x6 और y 0, तो x6 है और y 0 है, यहीं पे आएगा, इसका नाम रख देता हूँ d 6, 0।
और इन दोनों पॉइंटों को मैं जोड़ देता हूँ इस तरीके से। अब ये दोनों पॉइंट जैसे ही जोड़े तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन से आई है? सेकंड इक्वेशन से। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम इनको ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हैं। तो जो ये रूप है इसको हम ग्राफीय रूप कहते हैं। क्लियर है भाई? तो आप इस क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करिए, क्योंकि 3.1 के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया है वैसे ही सेकंड और थर्ड है। तो आप ट्राई करिए, अगर नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको सॉल्व कराएंगे। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।